देखिए अकाउंट्स का यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट किसको बोला जाता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अकाउंट्स जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सेम मेथड से, सेम रूल से, सेम अप्रोच से, ठीक है, बिना किसी चेंजेस के। अगर कोई अल्टरनेट मेथड्स, दूसरे मेथड्स को अगर अकाउंटिंग को फॉलो भी कर रहे हैं ना अगर, तो वो इक्वली एक्सेप्टेबल है जो पहले कर रहे थे। ठीक है, कंसिस्टेंसी का एक सिंपल सा मीनिंग है कंटिन्यूसली, मतलब करता रहना कोई भी काम। पूछना है तो फिर पूछ लीजिएगा आप लोग। देखिए कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आने वाले साल में, मतलब मान लीजिए लॉस होने वाला है आने वाले वक्त में, तो उसको हम लोग पहले ही अपना मान लेते हैं एक एस्टिमेट बेसिस पे और उसको शो कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है कि मेरे पास अगर एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, तो हम लोग उसको हमेशा मानेंगे कि मेरा जितना उसका एक्चुअल वैल्यू रहता है ना, मान लीजिए जैसे 1 लाख, तो उसको हमेशा हम लोग अज्यूम करेंगे कम वैल्यू का, कि मेरे पास भाई 60,000 70,000 का है। और जो लायबिलिटी होता है, उधार होता है, उसको हमेशा हम लोग एक एस्टिमेट करेंगे ज़्यादा से। मतलब अगर मान लीजिए 50,000 का है, तो हम लोग बोलेंगे भाई हम लोग का लायबिलिटी हो सकता है 80,000 का। ठीक है, तो इसी को कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोला जाता है। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है ना कि जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही दिखाया जाए अकाउंट्स में, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो नहीं दिखाया जाए। तो ये जो फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट था उसके अगेंस्ट है, उसके ऑपोजिट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए आप जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो फुल वो एविडेंस के बेस पे होना चाहिए। ये नहीं कि अपना पर्सनली कुछ उधर उधर करने के लिए आप कुछ भी कर दें। समझ में आया? तो इसी को ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। अब यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। देखिए बिगनिंग का कुछ क्वेश्चंस में जो आंसर्स दिया हुआ पीछे में वो गलत दिया हुआ है, इसलिए जिसमें हम टिक मारे हैं उसी को आप लोग मानेंगे। पहला नंबर है अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग इज डन बिटवीन। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा कि हम लोग एक्सपेंस और इनकम का मैच करते हैं। नंबर 2 है टू साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन आर कंसिडर्ड अंदर। एक ट्रांजैक्शन का 2 साइड होता है। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं डुअल कॉन्सेप्ट के बेस पे। ये सारा हम लोग जो पढ़े हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन सेट किया हुआ है, कोई इसमें टफ नहीं है। उसको रीड करेंगे, जो मैंने समझाया है आप आराम से सबका आंसर देख पाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज़ हाईली रिलेटेड टू। देखिए अकाउंटिंग पीरियड जो कॉन्सेप्ट है ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मतलब हर साल चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग which recognizes the two-fold aspect of a business transaction is dual aspect concept। अकाउंट्स का जो प्रिंसिपल रूल है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। द प्रोप्राइटर इज सोलली लायबल टू मीट ऑल द लायबिलिटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज अंडर। मतलब क्या है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है ना, जो मतलब एक आदमी का अकेला का दुकान है मान लीजिए, तो उसमें मतलब जो दुकान का उसका पूरा जो लायबिलिटी होगा वो सब प्रोप्राइटर को ही चुकाना पड़ता है, और वो प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है। हालांकि ये अभी आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, मार्क दिया हुआ है तो करवा दिए। मनी इज़ कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट अंडर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए मनी, हम लोग जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो मनी के यूनिट रहता है उसका। ठीक है, तो वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बेस पे। द मेन सेंटर ऑफ फोकस इज़ द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अंडर फंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, इसका दिया हुआ है। तो फंड कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है कि जितना आपका एसेट्स है उसका यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो किस कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है, उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो मतलब फंड कॉन्सेप्ट उस पर होता है।
फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसीलिंग एनीथिंग अंडर। देखिए ये हम लोग जो फुल मतलब अकाउंट्स में जो भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, तो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देना है, कुछ भी छुपाए हुए, तो वो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बेस पे होता है। 9 नंबर है ओनली मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आर टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर। ये मटेरियल प्रिंसिपल में इसी में सिर्फ बोला हुआ है कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट, मटेरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और इमटेरियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। मतलब जैसे बताए थे ना कि अकाउंट्स में ओनर अलग पर्सन होता है, बिजनेस अलग पर्सन होता है, तो वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेस में जो ओनर होता है उसको प्रोप्राइटर ओनर को बोलते हैं, वो क्रेडिटर कहलाता है, बिजनेस उसका कर्जदार है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट। देखिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बेस पे जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब जैसे आज माल लाए, बिका नहीं है, बच गया है, तो उसको जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ना, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो उसका ख़रीदे थे, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब है कि जो अभी बेचेंगे तो कितना कीमत होगा, मार्केट प्राइस उसको बोलते हैं। उसमें जो भी कम होगा रेट, उसी रेट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ये अकाउंट्स का फंडामेंटल एजम्पशन नहीं है मटेरियलिटी। एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच रिकग्नाइज्ड द, ये वही सेम है जो अभी करवाए हैं, ठीक है। ये सब सेम क्वेश्चंस हैं, ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी जो है ये 21 नंबर ज़रूर करके जाइएगा। यहाँ पर 15th होगा इसका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू रिकग्निशन का। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। कि जिस दिन गुड्स ट्रांसफर्ड होता है, सेल होता है, उसी दिन रेवेन्यू हम लोग रिकग्नाइज्ड करते हैं, ठीक है। ऑर्डर मिलने के दिन नहीं, और ना ही पैसा मिलने के दिन। ये और इसके बाद के जितना भी क्वेश्चंस, ये सब सिंपल है। ये इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ऐसा कोई दरकार नहीं है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। फिर भी कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो मुझसे पूछेंगे आप लोग।